अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस्लामियात के लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक की हम दोहराई करेंगे, वो है अकायदे इस्लाम से रिलेटेड फ़रिश्तों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान। जैसा कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, यानी फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किए हैं। और इनके पैदा करने का सबब क्या है? ये अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और अताअत के लिए पैदा किए हैं। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और अल्लाह ताला इन्हें जो हुक्म देते हैं उन्हें फ़ौरन पलक झपकते ही उसको अंजाम देते हैं। फ़रिश्ते मासूम अनिल ख़ता होते हैं, यानी कि फ़रिश्तों से कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। ना इनको नींद आती है, ना ये थकते हैं। ये बस अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला ने इनको कोई हुक्म देना है उसको फ़ौरन सरअंजाम दें। तो मुसलमान होने की हैसियत से हम सब पे फ़र्ज़ होता है कि अल्लाह ताला ने हमें जितने भी अकायद, जितने भी दीन के मुतल्लिक़ बातें कही हैं उन पे हम अमल करें। हमें फ़रिश्तों पर ईमान लाना चाहिए कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई नूरी मखलूक हैं। अब हम पढ़ेंगे मशहूर फ़रिश्ते कितने हैं। वैसे तो फ़रिश्ते बेशबहा हैं, फ़रिश्तों की तादाद किसी को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है। लेकिन चंद ऐसे मशहूर फ़रिश्ते हैं जो कि सबको पता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अब हज़रत जिब्राइल सबसे पहले आ जाएंगे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं और इनका ज़िम्मेदारी क्या थी, इनका काम क्या था कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी तमाम अंबिया कराम के पास अल्लाह ताला का पैगाम लेके आते थे वही की सूरत में। इन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ताकतवर और अमानतदार करार दिया है, इनको लक़ब दिया है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल की ज़िम्मेदारी क्या है? इनके ज़िम्मे बारिश बरसाना, हवाएं चलाना और दुनिया में जितनी भी मखलूक है, चाहे वो जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, सबका रिस्क लेकर आते हैं ये। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका काम क्या होगा कि क़यामत के नज़दीक जब क़यामत आने वाली होगी तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे। इसके बाद आते हैं हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये तमाम जानदारों की जान निकालेंगे। इन्हें मालिकुल मौत भी कहते हैं, मौत का फ़रिश्ता। फिर आ जाते हैं किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन ये वो फ़रिश्ते हैं जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पे होते हैं और ये हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिख रहे होते हैं। हम जो काम करते हैं उसको नामा अमाल में ये लिख रहे होते हैं। फिर है जी मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर वो फ़रिश्ते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी क्या है, हम सबको पता है। कब्र में ये हमारा हिसाब किताब लेंगे, कब्र में सवाल जवाब करेंगे। फिर है जी रिज़वान और मालिक। जन्नत के दरबान का नाम है रिज़वान। जो जन्नत का दरबान होता है ना, जो जन्नत के दरवाज़े पे खड़ा होगा, उसका नाम है रिज़वान। और जो दोज़ख के दरोगा हैं उसका नाम है मालिक। हमारे नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं हारूत और मारूत। ये फ़रिश्ते बाबुल की सरज़मीन पर उतारे गए थे जी। तो हमारा अगला इसके दोहराई का टॉपिक है आसमानी किताबों पर ईमान। जिस तरह हमें फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, उसी तरह आसमानी किताबों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम कुरान मजीद को अमल हमने कुरान मजीद की हिदायत पर करना है, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक नबियों पर अपनी आसमानी किताबें भेजी थी, 4 आसमानी किताबें भेजी थी और चंद सहीफ़े भेजे थे। सहीफ़े कहते हैं छोटी किताब को जो चंद सफ़ों पर मुश्तमिल होती है। ये कुछ अंबिया कराम पर आई थी। अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए किताबें और सहीफ़े भेजे। सहीफ़े मैंने आपको बता दिया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी थे। तो सहीफ़े चंद सफ़ों की किताब को कहते हैं जो कि अब मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा 4 आसमानी किताबें हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद हमारी वो वाहिद किताब है जिसमें आज तक, जब से अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है, तब से आज तक और क़यामत तक
کوئی زبر زیر پیش کوئی بھی اس میں چینج نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی معجزاتی کتاب ہے۔ معجزاتی اس لیے ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا آپ نئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی کتاب ہوئی، اور قرآن کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے، قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن مجید کا نام بھی اسی لیے قرآن مجید رکھا گیا کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ محفوظ ترین کتاب اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ یہ اپنی تعلیمات میں یکتا و لاثانی، یکتا و لاثانی کا مطلب یہ ہوا کہ اس جیسی تعلیمات اور کسی میں نہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پہ، قیامت پہ، نیک اعمال پہ، اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، یہ چاروں کتابوں کی تعلیمات ایک ہی تھیں، لیکن بعد میں ان انبیاء کرام کے وفات کے بعد ان کی قوم نے ان کتابوں میں چینجز لے آئے، ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کر لیں اپنی مرضی سے۔ اس وجہ سے ان کتابوں پر اب کوئی بھی ہم مسلمان عمل نہیں کرے گا، لیکن ہم اس کو مانیں گے ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو یکتا و لاثانی بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ہدایات دی، ہمیں بھی چاہیے